माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम के सक्सेना। आज की इस वीडियोज़ में सभी कैटल ओनर्स का, डेयरी फार्मर्स का और पशुपालक भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियोज़ में मेरा टॉपिक होगा गाय गोबर, पॉलीथीन, पेशाब, कचरा, मिट्टी, कपड़े क्यों खाती है। इस विषय पर मैं आपसे इससे चर्चा करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, पशु एक रूमिनेंट एनिमल होता है और इस रूमिनेंट एनिमल के साथ ही साथ ये जो एक्टिविटीज़ शो करता है उसमें मुख्य रूप से कुछ ऐसी डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं या कुछ ऐसी कमी हो जाती है शरीर के अंदर, जिसके कारण ये इस प्रकार की जो हैबिट्स होती है, बैड हैबिट्स, वो हमें देखने को मिलती है। यह सही है कि गाय गोबर नहीं खाती है, यह एक गलत धारणा है। यह एक असामान्य व्यवहार होता है जो कि गायों और पशुओं में दिखाई देता है, जो किसी सांस की समस्या के कारण हो सकता है या किसी बॉडी में किसी टेस्ट मिनरल एलिमेंट जिसमें फास्फोरस की कमी से या और किसी कमी के कारण ये हमें देखने को मिलता है। फास्फोरस की यदि कमी यदि बॉडी के अंदर होती है तो इसमें गाय मिट्टी, प्लास्टिक या गोबर जैसे खाद्य पदार्थ खा सकती है, जिसे पाइका भी हम कह सकते हैं। और यह एक रिसर्च के द्वारा ज्ञात हुआ है कि फास्फोरस की कमी के कारण ये चीज़ें, इस प्रकार के जो हैबिट्स होती हैं, जानवरों में हमें देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसी चीज़ें जैसे अपर्याप्त पोषक तत्व। अगर गाय को पर्याप्त मात्रा में खनिज या पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं जो कि आवश्यक होते हैं, तो उससे भी शरीर में एक कमी नहीं पूरी हो पाती है और जिससे वो गोबर खा सकती है। ये भी एक कारण मुख्य रूप से देखने को आता है। इसके अतिरिक्त भी ऐसे कई चीज़ें हैं जिसके कारण ये हमको होता है। यदि ये स्थिति निर्मित हो रही है तो हमें कुछ उसके उपाय जो कि हमें करना आवश्यक होते हैं, जिससे इससे हमें छुटकारा जानवर को दिला सकते हैं, जिसमें खनिज मिश्रण का मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण रोल होता है। गाय को नियमित रूप से मिनरल मिक्सचर, खनिज मिश्रण जैसे एग्रीमिन, कोल्डमीन आदि खिलाने से फास्फोरस की कमी को, या मिनी मिक्स है या मिनरल फोर्ट है, या ऐसे कई प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं जिससे खिलाने से खनिज की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी ऐसा देखा गया है कि इनसे संभव नहीं होने पर यह आवश्यक है कि हमें किसी योग डॉक्टर से सलाह कर उसकी जांच करवाएं, और जांच कराने के पश्चात ही हमें इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए और हमें उनके सलाह का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी गोबर खाने की आदत के पश्चात पाचन से संबंधित समस्याओं का संकेत माना जाता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है रूमिनेंट एनिमल्स का, उसके कारण भी कभी कभी पाचन में दिक्कतें हो जाती है। डाइजेशन बराबर नहीं हो पाता है और ये समस्या हमको देखने को मिल जाती है। इसके अतिरिक्त गोबर खाने के कथित स्वास्थ्य लाभों पर कोई वैज्ञानिक प्रमाण यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए ये गलत धारणा है कि गाय गोबर खाती है। इसके अलावा भी यदि आवश्यक हो सके तो हमें कृमिनाशक दवा का भी समय समय पर हमें उन्हें देते रहना चाहिए, जिससे इन बीमारी से हम बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से ये भी देखा गया है कि प्रतिदिन 40 से 50 ग्राम खनिज मिश्रण प्रतिदिन हमें अपने जानवरों को खिलाना चाहिए, जिससे इस समस्या का
समस्या का निदान हो सकता है और इसको रोकथाम उसकी की जा सकती है। इन्हीं चीज़ों को यदि हम पालन करते हैं तो ये जो बैड हैबिट्स जानवर में होती है उनसे हम बचा जा सकता है और हम अपने जानवरों को अच्छे से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और प्रोडक्शन अच्छा होगा तो वो डेयरी फार्म प्रॉफिटेबल डेयरी फार्म कहलाता है।